गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से इस मॉर्निंग डिवोशन में स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है द गॉड हु इज नियर, परमेश्वर जो निकट है। मैसेज में जाने से पहले आइए हम अपने हृदय को तैयार करने के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से समय और अवसर देने के लिए जो आपने दिया, आपकी महिमा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो आज का विषय है पिता परमेश्वर, उसको पढ़ने में, समझने में और बताने में आप मदद करना, अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसा मेरा आज का जो संदेश है, परमेश्वर जो निकट है, हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 23 का 4था अध्याय। और वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी खाने से मुझे शांति मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था, जब मैं बाजार या भाई भीड़ वाले इलाकों में जाता था तो मुझे अकेला डर लगता था। परंतु जब मैं अपने पिता के साथ जाता था, उनका हाथ पकड़कर, तो मुझे अपने आप को सुरक्षित महसूस होता था और मुझे लगता था कि मैं सुरक्षित हूँ। उसी प्रकार दाऊद कहता है 23 अध्याय के 4थी पंक्ति के अंदर कि जब मैं चाहे घोर अंधकार तराई से भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे लाठी और सोटे खाने से मुझे शांति मिलती है। जब मुझे पता होता है कि मेरे पिता मुझे कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं ले जाएगा जो सुरक्षित या बचाव योग्य नहीं है, मुझे पता था कि मेरे बगल में कौन था। दाऊद हमेशा कहता है कि मुझे पता था कि मेरे बगल में कौन था। चाहे मैं कोई भी हालात या परिस्थिति में रहूं, मुझे हमेशा महसूस होता है कि वो मेरे साथ है और मुझे वो संभालेगा। इसलिए दाऊद अपने रक्षक के साथ निकटता ने उसने अंतर बताया। उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे निकट है। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 16 का 8 में जैसे दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा, और इसलिए कि वह मेरा दाहिना हाथ है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि जो दाहिना हाथ होता है वो एक पावर और एक ऑथोरिटी और एक अधिकार को जताता है। और दाऊद कहता है कि मैं हमेशा निरंतर अपने आप को यहोवा के सम्मुख रखा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे दाहिने हाथ में है और मुझे कभी न डगमगाया। उसी प्रकार भजन संहिता 145 का 18 पंक्ति कहता है, जितने यहोवा को पुकारते, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वे निकट रहता है। आपको और मुझे इस घाटी से, आज वो घाटी चाहे हमारे हालात हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियां हो सकती है या हमारी कोई भी समस्या हो सकती है, उसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि जैसा यहोवा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह दाऊद के साथ रहा, वैसे वो भी अंत के दिनों तक वो हमारे साथ रहेगा और हमें संभाले रखेगा। पवित्र शास्त्र कहता है याकूब उसके 4थे अध्याय के 8वीं पंक्ति में कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह हमारे निकट आता है। आज की सुबह में हम सभी को परमेश्वर के निकट जाना है और हमेशा हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे निकट है। हमें चाहे से कोई भी परिस्थिति हो, हमें उससे घबराना नहीं है। और यूहन्ना का 10 अध्याय उसकी 27 पंक्ति कहती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यीशु एक अच्छा चरवाहा है और वह अपने भेड़ों की अच्छे से अगुवाई करता है और उनका अच्छे से नेतृत्व करता है। आज की सुबह में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार दाऊद उत्साहित था उन हर हालात में, हर एक परिस्थिति में, कि उसे भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी डगमगाने नहीं देगा। और जब मैं उसको पुकारता हूँ वो मेरी सुनता है और मेरे पास आता है। तो आज का यही मेरा संदेश है कि परमेश्वर हमेशा हमारे निकट है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, हमें डरना नहीं है। ये खुशखबरी है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारी हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या, उसे हमें घबराना नहीं है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे निकट है। अगर आप सभी को ये मैसेज अच्छा लगा तो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से और हर एक भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।